नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माता लक्ष्मी। सबसे पहले मैं अपने सभी प्रिय दर्शकों को धन्यवाद देता हूं कि जो आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आप लोग मेरे को इतना सपोर्ट करते हैं, प्रेम करते हैं। इसलिए मैं आप लोगों के लिए एक से बढ़ कर के एक वनस्पतियों के बारे में मैं लाता रहता हूं और उससे हमारे शरीर को किस तरीके से फायदेमंद पहुंचा सकता है, उनके औषधि गुणों के बारे में बात करता हूं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे नुस्खा मैं लेकर के आया हूं जो आपके घर परिवार में सभी सदस्यों के लिए बहुत ही जबरदस्त काम कर सकता है। क्योंकि आपके भी घर में मच्छर मक्खियाँ जरूर ही लगते होंगे। क्या आप धरती पर नहीं रहते, आसमान में रहते कि जो आपके घर में मच्छर मक्खियाँ नहीं होंगे? मच्छर मक्खी से तो हर व्यक्ति जो परेशान होता है, रात को सोना नहीं बनता। ठंड के समय भी आजकल मच्छर जो लग रहे हैं, उनकी इम्यूनिटी सिस्टम इतनी स्ट्रांग हो गई है कि ठंड के समय भी, पहले तो ठंड के समय में मच्छर मक्खियाँ नहीं लगते थे, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। तो पूरा का पूरा 12 महीने अब जो है मच्छर मक्खियाँ लग रहे हैं। इसलिए मच्छर मक्खी भगाने का बहुत ही जबरदस्त हम देसी नुस्खा लेकर के आए हैं। आपके घर में होता क्या है, जब मच्छर काटते हैं, मक्खियाँ ज़्यादा परेशान कर देते हैं, तो तुरंत आप कॉइल जला देते हैं, तुरंत कोई मच्छर भगाने वाला अगरबत्ती जला देते हैं, लिक्विड जला देते हैं। लेकिन शायद आपको नहीं पता होता है कि वह आपके स्वास्थ्य को कितना वह नुकसान पहुंचा सकता है। उसमें कितने खतरनाक जो केमिकल यूज किए गए रहते हैं। यदि उस केमिकल को जो आपके घर परिवार के छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, यदि वे सूंघने में प्रयोग कर लेते हैं तो उनका स्वास्थ्य जो खराब हो सकता है। यदि लगातार लंबे दिनों तक अगर कोई भी इसका उपाय कर लेता है, इस प्रकार के केमिकल का, लिक्विड का, तो उस घर में जरूर एक आध कैंसर के मरीज हो जाते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपके घर परिवार में कोई कैंसर का मरीज हो? कोई तड़प के अपना जान देना चाहता है? नहीं ना। तो आप उन प्रकार के लिक्विड को, उन प्रकार के कॉइलों को आप बिल्कुल आज से लेना बंद कर दीजिए, भूल जाइए। और आज के इस वीडियो में मैं जो आपको देसी नुस्खा बता रहा, बस आपको एक बार बस बनाना है। उसके बाद कभी आपके घर के आसपास मच्छर भटकेंगे नहीं। पास तो दूर, आपके घर के आसपास भी मच्छर नहीं भटके। बहुत ही जबरदस्त रामबाण उपाय है मच्छर भगाने का। इससे बेहतर इलाज तो मैंने देखा ही नहीं है। अगर आप इसको उपयोग करते हैं तो आपके घर परिवार के किसी भी छोटे बच्चे हो, बड़े बुजुर्ग हो, चाहे दमा का मरीज हो, चाहे अस्थमा का हो, किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं आ सकती। लेकिन अगर उसको दमा नहीं आता रहता, सांस संबंधी दिक्कतें नहीं रहती, तो भी सांस वाली बीमारी पैदा हो जाती है। ऐसी जो दिक्कतें हैं, तो हम लोग आखिर उस नुस्खे को कैसे तैयार करेंगे, क्या क्या चीज़ें लगेगा जिससे वह देसी नुस्खा तैयार हो जाएगा और जो हमारे घर परिवार में सभी लोगों का सेहत अच्छा रहेगा। क्योंकि मच्छर काटने से भी अनेक प्रकार की बीमारियां होती, संक्रमण का शिकार हो जाते हैं। तो चलिए हम लोग आखिर वीडियो को शुरू कर ही लेते हैं कि वह जो देसी नुस्खा, घरेलू नुस्खा आखिर कैसे बनेगा जो मच्छर को भगाने में बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। ठीक है, उनमें कुछ इंग्रेडिएंट ज़रूरत होंगे, तो चलिए हम लोग एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहला नंबर का जो चीज़ है आपको लेना है, वह है नीम की पत्तियाँ। नीम की पत्तियाँ के बारे में तो वैसे आप जानते होंगे, नीम की पत्ती का स्वाद कितना कड़वा होता है। और नीम की पत्ती का यदि आप सेवन करते हैं तो अंदर से सारे कीड़े खत्म हो जाते हैं, पेट साफ हो जाता है। ऐसे अनेक प्रकार के जो फायदे होते हैं। नीम का दातुन भी कुछ लोग करते हैं। तो नीम में तो हर प्रकार का फायदा ही फायदा है। तो आपको बस मच्छर भगाने में भी यह एक उपाय करना है कि आपको नीम की पत्तियाँ लेना है। और आजकल देखो, विदेश में भी लोग नीम के पौधे लगा रहे हैं, क्योंकि वो लोग उनका फायदा नहीं जानते थे, और आज वे लोग पौधा लगाकर उसका उपाय कर रहे हैं। और हमारे यहाँ मिलता है, उसका उपाय नहीं करते हैं। तो नीम की पत्तियों को लेना और उसको धूप में सुखा देना। धूप में सुखाने के बाद, ठीक है, इसको तोड़ेंगे तो अपने आप ही छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना शुरू हो जाता है, तो आप तोड़ दीजिए। उसके बाद से आपको लेना है प्याज का छिलका। लेकिन प्याज का हरा वाला छिलका नहीं लेना है आपको, प्याज के सूखे छिलके लेना है। वैसे जब आप जहाँ पर हम प्याज रखते होंगे तो आप कभी भी ट्राई करके देख लीजिए, प्याज पर कभी मच्छर नहीं बैठते हैं, ना तो नीम की पत्ती पर मच्छर। ये जो भी इंग्रेडिएंट हम ले रहे हैं ना, सारे के सारे मच्छर भगाने वाले होते हैं। इस पर मच्छर कभी बैठते नहीं, पर तक नहीं मारते हैं। और उसके बाद से आपको लेना है तेज पत्ता। तेज पत्ता आपको 7 से 8 पत्ता लेना है। ओके, तेज पत्ता आपको 7 से 8 पत्ता ले लेना है। उसके साथ में आपको कपूर लेना है। यदि आपको कपूर जो है देसी मिलता है तो बड़ी अच्छी बात है, और या तो आपको मार्केट में गोली गोली टाइप का जो मिलता है, छोटे छोटे टिकिया के फॉर्म में, तो टिकिया भी अब छोटी और बड़ी टिकिया आती है। छोटी टिकिया अगर मिलती है तो आप जो है 5 से 6 टिकिया ले सकते हैं। छोटी वाली अगर बड़ी वाली मिलती है तो आप 2 से 3 टिकिया ले सकते हैं।
तो जो आपको समझ आए, जो अच्छा लगे उस प्रकार के आप ले सकते हैं। अब आपको लेना है लवंग, 10 से 15 पीस जो है आपको लवंग लेना। अब देखो इस लवंग में आपको कोई ज़रूरी नहीं कि वो फूल वाली लवंग, कोई भी सा भी आप लवंग हो उसको ले सकते हैं। इसमें कोई कंपल्सरी नहीं कि फूल वाली रहना जरूरी है, क्योंकि फूल वाली लवंग का इस्तेमाल जो टोनी टोटके में किया जाता है, तो मैं कोई टोनी टोटका नहीं बता रहा हूँ। आप इसको अपनाइएगा और 100% कारगर सिद्ध होता है। आपके घर में जो मच्छर मक्खियाँ हैं, बस आपका घर दूर के कोसों दूर चले जाएंगे, नहीं कभी नहीं आएंगे। और अब देखो मैंने जितना ग्रेडियंट बनाया है, इस सब चीज़ों को ले करके अलग अलग जगह पर रख करके और एक मिक्सर में ले करके उसको ग्राइंड कर देना है, पीस देना है। नीम की पत्तियों को, प्याज को, तेजपात को, लौंग को और कपूर को सब में क्या करना है, इसको डाल करके मिक्सर में खूब अच्छे से पाउडर फॉर्म में बना देना। जब पाउडर फॉर्म में बन जाता है तो आपको क्या करना है, किसी कंटेनर में रख लेना है, किसी डब्बे में, किसी प्लास्टिक के डब्बे में, किसी कांच के पात्र में, किसी भी कंटेनर में आपको रख लेना है। रखने के बाद जो क्या करना है, अब इसको कैसे यूज करना है। अब ऐसे डब्बे में रख दिए तो रखने से थोड़े मच्छर भाग जाएंगे, नहीं नहीं, ऐसे नहीं भागते मच्छर। आपको अब कैसे यूज करना है ये भी तरीका जानना जरूरी है। तो आपको एक दिवाली वाला दिया लेना है, दिवाली वाला दीपक, वही जो मिट्टी वाला आपने जरूर जलाया होगा तो आपको बड़ी अच्छे से पता होगा। दिवाली वाला दीपक लेना है, या कोई कटोरी ही ले लीजिए, लेकिन दिवाली वाला दीपक मतलब जो मिट्टी का दीपक रहता है उसमें अच्छा बेहतर होता है। और उसमें क्या करना है, उस दीपक में आधा चम्मच जो आपने पाउडर बनाया उसको डाल देना है, और 2 चम्मच जो सरसों का तेल डाल देना। सरसों का तेल डाल सकते हैं, नीम का तेल भी डाल सकते हैं, आप जो भी तेल जो जलने में सहायता करता है, नारियल का तेल भी डाल सकते हैं, जो अच्छा लगे आप जो अपनी इच्छा अनुसार डाल सकते हैं। ठीक है, तो आधा चम्मच आपको लेना है वो पाउडर और 2 चम्मच सरसों का तेल डाल दीजिए। दोनों को अच्छे से मिला करके किसी लकड़ी से, छोटी सी लकड़ी से क्या करना है आपको मिला करके और 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देना, ताकि उसका इफेक्ट जो तेल में अच्छे से प्रभावित हो जाए, उसका भी प्रभाव कुछ उसमें चला जाए। ओके, अब 2 से 3 मिनट बाद क्या करना है, उसमें एक लंबी सी मोटी वाली बाती डाल लें, थोड़ी सी मोटी बाती रहना चाहिए। ठीक है, मोटी बाती डाल करके इसको जलाना है। अच्छा, मोटी बाती रहेगा थोड़ा सा तेज जलेगा, इसलिए तो मोटी बाती ही आपको डालना है, क्योंकि ज़्यादा समय तक पूरा रात जलाना नहीं है, आधा घंटा, 1 घंटा, 40 मिनट यही जल रहेगा। तो आपको उसमें मोटी सी बाती डालकर उसको आग लगा देना। जब आप जलाएंगे थोड़ा सा ध्यान से इसमें देखेंगे तो हल्का सा काला काला टाइप का धुआं टाइप का निकलेगा। वही जो काला धुआं जो निकलेगा ना, वह मच्छरों को भगाने में कारगर सिद्ध होता है। मच्छर बिल्कुल ही उसका स्मेल, उसका महक तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। लेकिन यह जो महक आएगा, यह जो धुआं आएगा, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके घर परिवार के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि सब ऐसे चीज़ हमने लिए हैं कि जो आपके सेहत के लाभदायक वाली चीज़ें हैं। कोई ऐसा चीज़ नहीं कि मैंने किसी प्रकार का कोई केमिकल मैंने मिलाया। इन सब चीज़ों का आप यूज करके एक बार मात्र अपना के देखिए, आपके घर में यार मच्छर तो दूर की बात है, आपके घर के आसपास भी नहीं भटकेंगे। और लगातार जो 2 से 3 दिनों तक अपने घर में डेली आप यूज करते, तो आप अगर आप बाई चांस एक दिन नहीं भी यूज करते तो उसका इफेक्ट जो है, उसका महक जो है आपके घर में घूमता रहता है, जरूर कुछ ना कुछ दिखेगा, जिसकी वजह से मच्छर जो है उस चौथे दिन भी नहीं लगेंगे। इतना ज़बरदस्त काम करता है। ये जो ग्रेडियंट है बड़े ही आसानी से आपको अपने घर पर ही मिल जाएंगे। आप एक बार जरूर इस घरेलू देसी नुस्खे को अपनाइएगा, ताकि आपको भी इस मच्छर और मक्खियों से मुक्ति मिल सके। वैसे मैं जो कुछ भी आज मैंने ज्ञान की बातें बताई है, इस नुस्खे को मैंने बताया है बहुत ही खोज करने के बाद और खुद प्रैक्टिकली करने के बाद मैं आप लोगों के पास मैं इस चीज़ को मैं शेयर करता हूँ, बताता हूँ। मैं हवाई वाला बात नहीं करता हूँ। आपको अवश्य इस वीडियो को देखने के बाद कुछ ना कुछ तो ज्ञान की बातें जरूर ही मिलेगी, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद एक बार जरूर ही यूज करेंगे। लेकिन मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अपने तक ही सीमित मत रखिएगा, अन्य लोगों के पास भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। अन्य लोगों के पास पहुंचाने का काम करिए, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, फेसबुक के जरिए, कैसे भी अगर इस प्रकार के वीडियो को शेयर करते तो लोग जो घर पर ही अपने सारे के सारे उन घरेलू उपायों का उपयोग करके और स्वस्थ रह सकते हैं। उनका सेहत में किसी प्रकार का कोई जो है गड़बड़ी नहीं होगी। आप लोगों का एक एक शेयर, एक एक सहयोग जो अनेक भारतीयों के जीवन में बहुत सारे जो लाभ पहुंचा सकते हैं। और जब आप लोगों का भला करना शुरू कर देंगे तब भगवान आपका भी भला करेगा। इसलिए कहा भी जाता है कि जब तक आप लोगों का भला नहीं करेंगे तब तक भगवान आपका भला नहीं कर सकता। तो आप एक काम जरूर करिएगा, इस ज्ञानवर्धक बातें को अपने तक सीमित ना रख के अन्य लोगों के पास भी शेयर जरूर करिएगा,
और मैंने जो कुछ भी घरेलू नुस्खे बताए हैं ये बहुत ही कारगर उपाय है, इसे एक बार जरूर आजमा के देखिएगा। धन्यवाद।